चंडीगढ़ से खबर, जहां गृह मंत्री अनिल विज का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा से दिल्ली बॉर्डर को खोलने के विरोध में था और साथ ही जनता की मांग पर केंद्र की गाइडलाइंस को लागू किया गया है। वहीं हम स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं, अनिल विज ने कहा है। यानी कि हरियाणा के गृह मंत्री की तरफ से यह कहा गया है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर दिल्ली के साथ लगती हुई सीमाएं सील कर दी जाएगी। इलाज के लिए किसी को इनकार नहीं किया जा सकता है। वहीं हरियाणा में हर प्रदेश के लोग रह रहे हैं। अनिल विज ने यह भी इस बात को साझा किया। उन्होंने कहा कि हम हर व्यक्ति का इलाज करेंगे, इसके लिए कोई संशय नहीं है, कोई दौराय नहीं। अरविंद केजरीवाल का दृष्टिकोण ठीक नहीं है, ये इस दौरान हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से बयान दिया गया है। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राकेश जी, क्या और अपने बयान के जरिए उन्होंने कहा? देखिए, अनिल विज का जो साफ स्टैंड है, आप जानते हैं पहले से रहा है कि दिल्ली के बॉर्डर, उनका ये कहना रहा था कि एनसीआर के इलाकों में दिल्ली के जो कोरोना फैला है वो दिल्ली की वजह से ज्यादा है। आप ये भी जानते हैं कि उन्होंने एंड तक विरोध किया, लेकिन जब एमएचए की गाइडलाइंस आई हैं तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का फैसला है तो इसमें वे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने आपको ध्यान होगा, उन्होंने खुद कहा था कि वे चाहते हैं कि ये जो दिल्ली का बॉर्डर है सील रहे। अब जिस तरह से दिल्ली में कोरोना विस्फोट हुआ है तो उनका यही मानना है कि यदि जरूरत पड़ी, उन्होंने बयान भी दिया है, तो दिल्ली का बॉर्डर फिर सील किया जा सकता है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि गुड़गांव के मामले का भी वे अध्ययन करेंगे। गुड़गांव में जिस तरह से कोरोना का विस्फोट हो रहा है, उनको लगता है कि ये लोग अधिकांशतः दिल्ली के ही हैं और गुड़गांव में जो ट्रीटमेंट के लिए गए हैं। इसके साथ साथ जो कोरोना के इलाज की बात चल रही है, वो एक महत्वपूर्ण बात है। आप याद है आपको कि जो केजरीवाल ने कहा था, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि दिल्ली के लोगों का इलाज किया जाएगा, बाहर के लोगों का संभव नहीं है। तो अनिल विज ने कहा कि केजरीवाल का इस संबंध में दृष्टिकोण ठीक नहीं है। उन्होंने कहा हरियाणा में जो है सबका इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई आवागमन के दौरान अगर कोई दूसरे राज्य का व्यक्ति या फिर श्रमिक हैं या प्रवासी जो लोग हैं, यदि वे संक्रमित हो जाते हैं तो हरियाणा में उनका पूरी तरह से इलाज किया जाएगा। लेकिन दूसरे जो राज्य के जो मरीज हैं, विशेष तौर पर उन्होंने कहा कि उन्हें निजी रूप से कई लोगों के फोन आए हैं, उन लोगों को जो है उनका इलाज करना संभव नहीं है। इसके साथ साथ विज ने केजरीवाल के जो है जल्द ठीक होने की जो एक विशेष दी है, उन्हें इच्छा जताई है, उन्हें मैसेज भी किया है आज। तो इसको लेकर के क्या रिव्यू भी किया जाएगा, हाल ही में किया जाएगा, इसके लिए भी क्या समय निर्धारित किया गया है? सवाल दोहराएं प्लीज। इस पूरी परिस्थितियों को रिव्यू करने के लिए भी कोई समय अभी तक तय किया गया है कि कब तक रिव्यू किया जाएगा, स्थितियों को देखते हुए कि अगर संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं तो इतने समय तक देखा जाएगा, उसके बाद जो है फिर से अगर जरूरत पड़ी तो बॉर्डर सील किए जाएंगे? देखिए, बॉर्डर सील का जो इंटरस्टेट बॉर्डर सील का मसला जो है केंद्र के हाथ में है, आप जानते हैं। एमएचए की गाइडलाइंस के बाद आज तो जो है मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, शॉपिंग मॉल्स और बड़ी मार्केट्स जो हैं, रेस्टोरेंट, होटल सब खोल दिए गए हैं। और जब आपको याद होगा कि पिछली दफा भी जब इन्हें 31 मई के जो लॉकडाउन 4 का पीरियड खत्म हुआ था, 1 जून को भी जो है फैसला लिया गया था, तो केंद्र की गाइडलाइंस के तहत लिया गया था। तब आपको ये भी ध्यान होगा कि अनिल विज ने मीडिया से बात करते हुए ये भी कहा था कि वे पर्सनल या निजी रूप से जो है इस बात के हिमायती नहीं है कि बॉर्डर खोले जाएं। उन्होंने कहा था कि लोगों के आने जाने से दिक्कत हो रही है, इसमें कोई दोहराई नहीं है, तो इस बात के विरोधी भी नहीं है, लेकिन उन्हें हरियाणा वासियों की चिंता है। ठीक है, ये समीक्षा होगी, लेकिन कब होगी इसके बारे में अभी उन्होंने नहीं बताया है। ठीक है, यानी कि समीक्षा की जाएगी, लेकिन कब ये समीक्षा होगी, रिव्यू कब किया जाएगा, अभी फिलहाल वो स्पष्ट नहीं है। खैर, बहुत शुक्रिया राकेश जी इस पर जानकारी के लिए। तो ये फिलहाल जानकारी चंडीगढ़ से मिल रही है।